मोहब्बत की शादियां कही जाती हैं वो ज़्यादातर नाकाम होती हैं और तलाक तक नौबत पहुंचती है। उसका सबब क्या कि कच्ची उम्र के बच्चे अपने जज्बात से फैसला करते हैं और उनकी नज़र के अंदर सिर्फ एक दो चीज़ देखने की होती है जिससे वो फैसला करते हैं। लेकिन कुहना मश्क और गरम सर्द चशीदा वालिदैन इस बात को जानते हैं कि हमारी औलाद की तरजीहात क्या हैं और जो है वो इस दवाजी ज़िंदगी कैसे खूबसूरत गुजरती है। इसलिए वो जो फैसले करते हैं वो फैसले जो है वो बहुत अच्छे होते हैं। कभी ऐसा होता है कि औलादों को अल्लाह ताला फ़हम, फ़रास्त और अक्ल व खिरद की फरावानियाँ नसीब कर देता है और वालिदैन वाक़अतन फ़हम और समझ में उस मुकाम पे नहीं होते, तो सादतमंद औलादें उस वक्त भी अपने वालिदैन को शामिल करती हैं और उनके फ़ैसले अच्छे भी होते हैं। लेकिन अमूमी तौर पे होता है कि चाहे वो स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में ना भी गए हों वालिदैन, लेकिन उनके तजुर्बात अमलन जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। इसीलिए फरमाया गया सैयद आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से मरवी रिवायत है, अय्युमा इमरातिन नकहत बगैर इज़्न वलीहा फ़निकाहुहा बातिलुन फ़निकाहुहा बातिलुन फ़निकाहुहा बातिलुन, 3 मरतबा फरमाया। जो खातून अपने वली की इजाज़त के बगैर निकाह करती है उसका निकाह बातिल है, उसका निकाह बातिल है, उसका निकाह बातिल है। तो अमूमी तौर पे वो निकाह जो है वो नाकाम हो जाते हैं, इसलिए कि वक्ती जज्बात से वो रिश्ते जुड़ते हैं और वो एक ख़ास उम्र तक वो जज्बात होते हैं, लेकिन उसके बाद वो रिश्ते टूट जाते हैं। माँ बाप को पूरी तरजीहात और पूरी ज़िंदगी के सारे नशीब व फराज का इल्म होता है और वो सारी चीज़ें सोच समझ के कोई चीज़ जो है वो तय करते हैं। उसमें बाज़ का ऐसा भी होता है कि वालिदैन बच्चों की तरजीहात देखे बगैर अपनी ख्वाहिश को मुकद्दम कर लेते हैं, तो ये चीज़ भी तनाव का सबब और तलाक की नौबत तक पहुंचा देती है। बाज़ का माँ बाप को ज़िद होती है कि मैं अपने रिश्तेदारों में ही अपने बच्चे का निकाह करना है और वो बेटी जो है उसका मिजाज नहीं जुड़ रहा हो, तो ये ख्वाहिश अच्छी है, लेकिन अगर उनकी ज़िंदगी तल्ख होगी तो अपनी ख्वाहिश को औलाद के लिए कुर्बान करना होगा। बहरहाल जो भी ज़राए हैं तलाक के, जो भी असबाब हैं, मुहर्रिकात हैं, नतीजा अगर तलाक तक पहुंच जाए, मर्द को फिर भी उसकी मर्दानगी रोक रही होती है और औरत बिला झिझक जब वो जज्बात में आती है तो वो तलाक मांगने में देर नहीं करती। और बहुत सारी तलाक जो जज्बाती माहौल में होती हैं उसमें कसूर खातून का होता है कि वो तलाक मांगती है, तो औरत को कभी भी तलाक नहीं मांगनी चाहिए। हाँ, अगर वाक़अतन उसका इस्तेहकाक बनता है, वह ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो गया तो वो अदालत में रुजू करके खुला ले सकती है। लेकिन ये औरतें जो डट जाती हैं कि ठीक है मुझे भी फारग करो, मैं एक लम्हा इस घर नहीं रहना चाहती, ये घर मेरे लिए जहन्नुम है, और ये उसकी बहनों के सामने, उसके भाइयों के सामने, उसके ख़ानदान वालों के सामने उसको यूं ललकार रही होती है, तो फिर वो तलाक दे देता है। और बाज़ का वजह नहीं होती कि वक्ती तनाव होता है। तो हज़रत इमाम अबू दाऊद ने हुज़ूर का ये फरमान लिखा है कि आका करीम ने फरमाया कि जो खातून बग़ैर उज़्र के अपने शौहर से तलाक मांगती है वो जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगी, और जन्नत की खुशबू 500 साल की मसाफत से आना शुरू हो जाएगी। तो जो बग़ैर उज़्र के अपने शौहर से तलाक मांगती है, तो ये बात ज़हन में रखिएगा कि औरत नहीं चाहती कि ये उसके वक्ती जज्बात होते हैं, वो यही चाहती है कि मैं सुर्ख जोड़े में इस घर में आई हूँ तो सफ़ेद कफन में वापस लौटूँ इस घर में। और औरत की आरज़ू होती है कि मेरा शौहर जो है वो मुझको जो है वो ख़ुद अपने हाथों से जो है वो लाहद में उतारे। मेरे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत के इस जज्बात का लिहाज करते हुए एक दिन सैयदा आयशा से कहा कि आयशा, अगर तू इंतकाल कर जाए मैं तुझे खुद कफन दूँ, खुद लाहद में उतारूँ। तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की चश्मान अक़दस से आंसू आ गए कि ये अगर हो तो मेरे लिए इससे बड़ा क्या एहसास है कि मेरा शौहर मेरा खुद जनाजा पढ़े और ख़ुद मुझे कफन दे और ख़ुद मुझे लाहद में उतारे। तो घर टूटने से बचें, और मियाँ बीवी का जिस तरह ये दुनिया में रिश्ता है तो ये रिश्ता आखिरत में भी कायम रहेगा, और जब खातून जन्नत में जाएगी तो ये जो है वो उन हूरों की जो मर्द को जन्नत में अता की जाएंगी, ये उनकी सरदार होगी और इसका हुस्न व जमाल उनसे फरावा होगा, और अल्लाह ताला इसको वहाँ जो इज़्ज़तें देगा, चूँकि वो दारुल जज़ा है, दारुल अमल तो है नहीं है, तो वो दीदनी होगी।